कल्पना कीजिए, जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न समय का कोई माप, तब ब्रह्मांड की पहली चेतना से जन्म लेते हैं कुछ दिव्य ऋषि जो सृष्टि की व्यवस्था के निर्माता थे। उनमें से एक थे महर्षि मरीचि, एक ऐसे ऋषि जिन्हें केवल वेदों का ज्ञाता ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता के आदि निर्माताओं में गिना जाता है। लेकिन प्रश्न है, आखिर कौन थे महर्षि मरीचि? क्यों उनका नाम हर युग में सम्मान से लिया जाता है? और कैसे उनके वंश से जन्म हुआ उस व्यक्तित्व का जिसने पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी? हिंदू परंपरा के अनुसार महर्षि मरीचि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। मानस पुत्र अर्थात वे संतानें जो शरीर से नहीं बल्कि ब्रह्मा की चेतना और संकल्प से उत्पन्न हुई। मरीचि शब्द का अर्थ होता है प्रकाश की किरण, और वास्तव में उनका जीवन भी ज्ञान की उसी दिव्य किरण की तरह था जिसने अंधकार में दिशा दिखाई। महर्षि मरीचि केवल तपस्वी नहीं थे, वे सृष्टि के संगठनकर्ता थे। उनका विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री कला से हुआ और उनके पुत्र हुए महर्षि कश्यप। अब यहीं से शुरू होती है एक अत्यंत रोचक बात। महर्षि कश्यप को संपूर्ण जीव जगत का जनक माना जाता है। देवता, दानव, नाग, पक्षी, पशु, यहाँ तक कि अनेक मानव वंश भी कश्यप से जुड़े बताए गए हैं। अर्थात यदि गहराई से देखा जाए तो महर्षि मरीचि केवल एक ऋषि नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की वंश परंपरा के मूल स्तंभों में से एक थे। पुराणों में वर्णन मिलता है कि महर्षि मरीचि अत्यंत तेजस्वी, शांत और तप में लीन रहने वाले ऋषि थे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि आत्म संयम, साधना और धैर्य से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि वे ब्रह्मांड के नियमों और प्रकृति के संतुलन को गहराई से समझते थे। उनके विचारों में धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं था बल्कि संतुलन था, कर्तव्य था और सृष्टि की प्रत्येक जीव के प्रति सम्मान था। महर्षि मरीचि से जुड़ी एक कम ज्ञात लेकिन अत्यंत रोचक कथा भी मिलती है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को सृष्टि विस्तार का कार्य सौंपा, लेकिन कई ऋषि तपस्या और वैराग्य में इतने लीन थे कि उन्होंने सांसारिक कार्यों में रुचि नहीं दिखाई। मरीचि ने इस संतुलन को समझा। उन्होंने ये दिखाया कि आध्यात्म और सृष्टि दोनों साथ चल सकते हैं। त्याग और जिम्मेदारी दोनों का संतुलन ही पूर्ण जीवन है। शायद यही कारण है कि भारतीय दर्शन में गृहस्थ जीवन को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया जितना संन्यास को। महर्षि मरीचि का प्रभाव केवल पुराणों तक सीमित नहीं रहा। सप्त ऋषियों की परंपरा में उनका नाम आज भी आकाश के तारों से जोड़ा जाता है। भारतीय ज्योतिष और खगोल परंपरा में सप्त ऋषि मंडल केवल तारों का समूह नहीं बल्कि ज्ञान और दिशा का प्रतीक माना गया है। सोचिए, हजारों वर्षों पहले जिन ऋषियों ने जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों पर चिंतन किया, उनकी स्मृति आज भी आकाश में चमकती दिखाई देती है। महर्षि मरीचि का जीवन हमें एक गहरा संदेश देता है। ज्ञान केवल स्वयं के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बनना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि सृष्टि का आधार केवल शक्ति नहीं बल्कि संतुलन, धैर्य और चेतना है। और यही कारण है कि युग बदल गए, सभ्यताएं बदल गईं, लेकिन महर्षि मरीचि का नाम आज भी भारतीय संस्कृति की जड़ों में जीवित है। जब भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे, जब भी हम सृष्टि के प्रारंभ को समझने का प्रयास करेंगे, तब एक नाम सदैव प्रकाश की तरह सामने आएगा, महर्षि मरीचि। वो ऋषि जो स्वयं एक किरण थे और जिनसे निकला ज्ञान आज भी पूरी मानवता को प्रकाशित कर रहा है।